तो अपन कल की क्लास में अपन ने क्या देखा था? कल की क्लास में अपन ने पश्चिम की ओर विस्थापन और उत्तर की ओर विस्थापन, पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी था? ज्वारीय बल उत्तरदायी था। कौन सा बल उत्तरदायी था? ज्वारीय बल उत्तरदायी था। और पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी था? पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए ज्वारीय बल, और उत्तर की ओर विस्थापन के लिए आपका कौन कौन से बल उत्तरदायी थे? तो आपके पहला बल था कौन सा? गुरुत्वीय बल। और दूसरा उत्प्लवन बल और अपकेंद्रीय बल। अपन ने ये भी देखा था कि यदि पृथ्वी गोल होती तो क्या होता? पृथ्वी गोल होती तो उत्प्लवन बल और गुरुत्वीय बल एक रेखीय होते और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते। लेकिन वास्तव में क्या है? पृथ्वी गोल नहीं है, ध्रुवों पर सपटी है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से आपके उत्प्लवन बल और गुरुत्वीय बल एक रेखीय न होकर के क्या है? एक रेखीय न होकर एक रेखीय नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा? इस साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि पेंजिया के जो भाग दक्षिण में टूटे हैं या दक्षिण में जिन भागों का निर्माण हुआ है उनका क्या होगा? उनका आपका उत्तर की ओर क्या होगा? विस्थापन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एक रेखीय नहीं है। तो इसके साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए ये होगा। और क्या कहा? और कहा कि पृथ्वी का घूर्णनांश ध्रुवीय अक्ष पर स्थित है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से अपकेंद्रीय बल की वजह से भी क्या होगा? महाद्वीपों का उत्तर की ओर विस्थापन होगा। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे, आज अपन देखेंगे क्या? साक्ष्य। क्या देखेंगे? साक्ष्य। क्या आज अपन देखेंगे? एविडेंस। तो उसमें सबसे पहला एविडेंस कौन सा है? जिग्सो फिट। कौन सा है? जिग्सो फिट यानी साम्य अवस्था। कौन सा साक्ष्य है? साम्य अवस्था। कल अपन ने लास्ट में नोट किया था कि कल अपन क्या देखेंगे? कल अपन इस सिद्धांत के पक्ष में दिए गए किसके बारे में? साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे? तो अपन साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन क्या शुरू करेंगे? आज अपन साक्ष्यों के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला अपने क्या था? पहला अपना था जिग्सो फिट। क्या था? जिग्सो फिट यानी साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? अपन आज के वर्तमान के विश्व में यदि वर्तमान का मैप देखें तो भी वहां देखने को ऐसा मिल रहा है कि वास्तव में ये भाग तो एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साम्य अवस्था यानी दो भाग क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में फिट करे तो फिट हो जाए। ठीक है, दो भाग एक दूसरे में फिट करे तो क्या हो रहे हैं? फिट हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने को विश्व में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? अब तो आवाज आ रही है? अब बताओ, देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब अपन क्या देखेंगे कि जिग सोफिट यानी साम्य अवस्था की, अपने को साम्य अवस्था से संबंधित साक्ष्य कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। किसने बताया? वेगनर मोदी ने कहाँ कहाँ साम्य अवस्था बताई। तो वेगनर मोदी ने बताया कि क्या, कि पहले उन्होंने बताया कि कहाँ पे मिलेगा। तो आप पहले पहले आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपको पहले ही पहले मिलेगा, कहाँ पे जाओगे? तो आपको सबसे पहले वेगनर मोदी ने कहा कि कहाँ, सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे। कहाँ पे? आपके दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? ये आपका कौन सा महाद्वीप है? ये आपका दक्षिणी, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है आपका? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और इधर आपका ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा हो गया? ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, और उधर आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, तो अपन ने अब वेगनर मोदी ने क्या बताया? वेगनर मोदी ने कहा कि क्या है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग, विशेषकर ये वाला क्षेत्र, मतलब ब्राजीलियन उच्च भूमि। कौन सी? ब्राजीलियन उच्च भूमि।
और सामने कौन सा, सामने अफ्रीका का पश्चिमी भाग यानी विशेषकर गिनी की खाड़ी। कौन सा, ये वाला आपके गिनी की खाड़ी। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे में क्या है, ये दोनों एक दूसरे में फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप भी देखो, यदि इस पार्ट को उठा के कहा, यदि इस पार्ट को यहाँ फिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये भाग यहाँ फिट हो जाएगा और ये भाग यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता हुआ नजर आ रहा है, ये महाद्वीप आपस में एक दूसरे में क्या होते हुए, फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, और क्या, और कहाँ का बताया, तो ये तो एक हो गया आपके कौन सा, दक्षिणी अमेरिका की ब्राजीलियन उच्चभूमि, और अफ्रीका का कौन सा, तो आपके अफ्रीका का गिन्नी की खाड़ी। कहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे आपके गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी। और इधर है आपकी ब्राजीलियन उच्चभूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि। ठीक है, तो उधर आपके सामने क्या है, गिनी की खाड़ी, और इधर है ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि और गिनी की खाड़ी एक दूसरे में, यहाँ इन दोनों के आसपास के क्षेत्र क्या होते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे में फिट होते आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, फिट होते नजर आ रहे हैं। और दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा, दूसरा आपका यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है आपका, तो यहाँ है, ये तो आपका ग्रीनलैंड। ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। और ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग, और कौन सा, और बेफिन द्वीप समूह, और बेफिन द्वीप समूह, और आपका कौन सा, बेफिन और मियर, बेफिन और मियर द्वीप। कौन सा, एक तो आपका मियर द्वीप प्लस बेफिन द्वीप, ये कौन सा है, बेफिन द्वीप। इन ये भी क्या हो रहा, ये भी क्या नजर आ रहे हैं आपके, ये भी एक दूसरे में क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे में फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी, यहाँ भी क्या देखने को मिल रही है आपको, यहाँ भी आपको साम्यावस्था देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, साम्यावस्था देखने को मिल रही है। कहाँ पे, मेरे साथ साथ बोलो, देखे कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो मियर द्वीप, बेफिन द्वीप, और इधर कौन सा, ये ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपके मियर द्वीप और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको साम्य अवस्था देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, साम्य अवस्था देखने को मिल रही है। और कहाँ बताया, तो और अपन चलते हैं, और बताया, और अपन अर्थ को घुमाते हैं। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आखिर यहाँ अपने इधर वाले क्षेत्र में कहाँ कहाँ साम्य अवस्था देखने को मिल रही है, कहाँ कहाँ साम्य अवस्था देखने को मिल रही है। तो आपका ये कौन सा, ये एरिया, इसको तो हटाओ। तो आपका इधर का ये एरिया, ये कौन सी है, ये अफ्रीका, ये कौन सा ये महाद्वीप है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और इधर ये भारतीय उपमहाद्वीप। कौन सा, भारतीय उप महाद्वीप। ठीक, और इधर आपका ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अभी यहाँ कहाँ कहाँ साम्य अवस्था देखने को मिल रही है, तो यहाँ
जैसा कि अपन भी देख सकते हैं और वेगनर मोदी ने भी बताया। कैसा बताया कि यहाँ ये कौन सी आपकी इथोपियन उच्चभूमि, कौन सी, ये आपकी इथोपियन उच्चभूमि। और इधर सामने आपका कौन सा, सामने ये पाकिस्तान और ये गुजरात का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ये पाकिस्तान और ये गुजरात का क्षेत्र। यदि इसको इसको कहाँ, इसको यदि यहाँ ले जाके फिट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन ने देखा था, फिर अपन ने क्या देखा था, फिर वेगनर मोदी ने बताया था कि यहाँ पे, कहाँ पे, आपके यहाँ, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग। कौन सा, अफ्रीका का दक्षिणी भाग। और ये कौन सा, मेडागास्कर। अब इसको अपन यदि यहाँ फिट करते हैं तो ये यहाँ फिट हो जाता है, और ये वाला भाग यहाँ फिट होता हुआ नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा आप भी देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। और कौन सा, और कहाँ देखने को मिल रहा है साम्य अवस्था अपने को, तो और यहाँ पे, और ये मेडागास्कर का इधर वाला भाग, और ये इंडिया का ये पार्ट, ये भी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ये भी एक दूसरे में फिट होते हुए, क्या होते हुए, फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके, फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और क्या हुआ, और कहाँ देखने को मिला, तो और आपका ये इंडिया का इधर वाला ये भाग, ये बंगाल की खाड़ी वाला ये भाग, और ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग। कौन सा भाग, ये पश्चिमी भाग। ये भी क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे में फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक दूसरे में क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार वेगनर मोदी ने क्या बताया, इस प्रकार वेगनर मोदी ने बताया कि आखिर कैसे साम्य अवस्था देखने को मिल रही है। और वेगनर मोदी ने यह भी बताया कि ये साम्य अवस्था भले ही आपको ऊपरी ऊपरी सतह से देखने पर नहीं मिल रही हो, ये सभी साम्य अवस्थाएं या सभी जिग्सो फिट यदि आपको भले ही ऊपरी सतह देखने से नहीं मिल रही हो, तो ये कहाँ मिलेगी, तो ये आप यदि महासागर की या गहराई में कितने, लगभग 200 से 300 मीटर की गहराई में जाओगे तो आपको पक्का पक्का क्या मिलेगी, ये साम्य अवस्थाएं देखने को मिलेगी। ये भाग एक दूसरे में क्या होते हुए, फिट होते हुए नजर आएंगे। क्या होते हुए नजर आएंगे, फिट होते हुए नजर आएंगे। तो भाई ऊपर क्यों नहीं देखने को मिल रही है, इसको भी स्पष्ट किया, इसको भी वेगनर मोदी ने क्या किया, स्पष्ट किया कि हो सकता है ऊपर क्या हो। भैया जैसे इंडिया में यहाँ यहाँ साम्य अवस्था यहाँ से नहीं देखने को मिल रही, तो अपन इसका क्या कारण जान सकते हैं, तो अपन इसका जान सकते हैं कि इधर से क्या आती है, इधर हिमालय से निकल के कौन सी नदी आती है, तो आपकी इधर से गंगा नदी आती है। और इधर से कौन सी नदी आती है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये क्या है, ये यहाँ लाके क्या जमा करती है, यहाँ इधर इधर यहाँ से गोदावरी आती है, और यहाँ से क्या आती है, कृष्णा आती है, और इधर यहीं से आपकी यहाँ कावेरी आती है। तो यहाँ और इधर यहाँ से आपकी क्या आती है, यहाँ से आपकी दामोदर आती है। ठीक है। यहाँ से महानदी, सुवर्ण रेखा वगैरह वगैरह। तो यहाँ क्या है, यहाँ सब नदियाँ लाके क्या जमा करती है, तो यहाँ नदियाँ लाके अवसाद जमा कर दी। जैसे यहाँ क्या निर्माण हुआ, जैसे यहाँ डेल्टाओं का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया आपके, तो आपके डेल्टाओं के निर्माण हो गया। यहाँ क्या निर्माण निर्मित हो गया आपके, यहाँ डेल्टा निर्मित हो गए। तो हो सकता है कि ऊपर ऊपर यहाँ अवसाद जमा हो गए, इसलिए ये साम्य अवस्था देखने को नहीं मिले। क्या नहीं मिले, ये साम्य अवस्था आपको देखने को नहीं मिले। इसी प्रकार इधर ऊपर भी कौन सी आती है, आपके ऊपर भी इधर से क्या आती है, इधर से आपकी सिंधु नदी आती है। कौन सी नदी आती है, सिंधु नदी। तो यहाँ सिंधु नदी ने भी अपने क्या लाके जमा किए, यहाँ अवसाद जमा किए। तो हो सकता है कि ऊपर से ये अवस्था देखने को अपने को नहीं मिले। क्या नहीं मिले, ऊपर से ये अवस्था आपको देखने को नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगी, तो इसका रीजन आप जान रहे हो कि नदियों ने लाके क्या जमा कर दी, यहाँ अवसाद जमा कर दिए। क्या जमा कर दिए आपके, तो यहाँ पे आपके अवसाद जमा कर दिए। तो अवसाद जमा करने से क्या हो गया, यहाँ ऊपर के भागों का क्या हो गया, ऊपर के भागों में यदि परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो संभव है। तो क्या हुआ, तो आप इसके लिए वेगनर मोदी ने पहले से ही ये स्पष्ट कर दिया। वेगनर मोदी ने कहा कि यहाँ पर आके कोई न कोई तो क्रिटिसिज्म अवश्य करेगा, लेकिन यहाँ उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जैसा कि आप जानते हो कि नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है, और उन अवसादों के निक्षेप से यहाँ की क्या होगी, संरचना बदल गई होगी।
ठीक है। तटीय क्षेत्र की संरचना क्या हो गई होगी आपके, बदल गई होगी। और इसी प्रकार ये भी संभव है, क्या संभव है भाई, ये भी तो संभव है, संरचना बदल जाए या आपके क्या हो जाए, या आपके यहाँ से इधर से क्या आती है, इधर से समुद्री तरंगे आती है। क्या आती है, समुद्री तरंगे। यहाँ पे भी क्या आती है, समुद्री तरंगे। तो हो सकता है समुद्री तरंगों की वजह से क्या हो, इधर भी ऐसे समुद्री तरंगों की वजह से क्या हो, समुद्री तरंगों की वजह से भी समुद्री तरंगे क्या करेगी, समुद्री तरंगे आपके अपरदन का कार्य करेगी। क्या करेगी, अपरदन का कार्य करेगी। तो अपरदन के कार्य की वजह से क्या होता होगा, तो अपरदन के कार्य की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हो सकता है ऊपरी सतह में क्या हो, परिवर्तन देखने को मिल जाए। क्या मिल जाए, परिवर्तन देखने को मिल जाए। तो वैगनर मोशन का आप ऊपर से देखने की कोशिश मत करना। आप तो यदि ये जिग्सो फिट या साम्य अवस्था देखनी हो तो कहाँ जाना होगा आपको, तटीय क्षेत्र में 200 से 300 मीटर की गहराई पर जाना होगा। जहाँ क्या मिलेगी, जहाँ आपको 200 से 300 मीटर की गहराई पर आपको क्या मिलेगी, 200 से 300 मीटर की गहराई पर आपको क्या मिलेगी, पूर्णतः साम्य अवस्था मिलेगी। क्या मिलेगी, पूर्णतः साम्यावस्था। समझ में आया कि नहीं आया, साम्य अवस्था का साक्ष्य आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो देखे। साम्य अवस्था का साक्ष्य आपको समझ में आ गया। ये था क्या, ये वेगनर मौर्य द्वारा दिया गया क्या था, साम्य अवस्था का साक्ष्य। क्या था आपका, साम्य अवस्था का साक्ष्य। एक बार आप भी देख के इसको क्या कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। इसमें आपको याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप मैप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, याद आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आपके क्या नहीं है, यहाँ आपके क्या याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है आपके, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको मैप देखना है और मैप के माध्यम से समझना है। ठीक। ये तो क्या हो गया आपका, ये तो आपका हो गया साम्य अवस्था से संबंधित साक्ष्य। कहाँ किससे संबंधित साक्ष्य, साम्य अवस्था से संबंधित साक्ष्य। मेरे साथ बोलोगे कहाँ कहाँ मिले साम्य अवस्था से संबंधित साक्ष्य, तो आप बोलोगे सर एक तो मिला आपके ब्राजीलियन उच्चभूमि यानी दक्षिणी अमेरिका की ब्राजीलियन उच्चभूमि, और अफ्रीका का गिनी का तट, अफ्रीका के कहाँ, गिनी के तट में, और ग्रीनलैंड और मियर द्वीप और बेफिन द्वीप के क्षेत्र में। और कहाँ, और आपका अफ्रीकी उच्चभूमि या कहाँ, इथोपिया के, इथोपिया की उच्चभूमि है, इथोपिया की उच्चभूमि, या उधर पाकिस्तान और गुजरात का क्षेत्र, और मेडागास्कर, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया का पश्चिमी तट। और कहाँ मिला, और बंगाल की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग। यहाँ क्या देखने को मिले, यहाँ आपको साक्ष्य, साम्य अवस्था के साक्ष्य देखने को मिले। इससे क्या संभव है, इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग कब, आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व भूवैज्ञानिक काल में ये महाद्वीप आपस में क्या हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे और विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति पर मौजूद हैं। क्या है, विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति पर मौजूद है। ठीक। तो ये तो हो गए आपके क्या, ये तो आपके हो गए किससे रिलेटेड साक्ष्य, साम्य अवस्था से रिलेटेड साक्ष्य। किससे रिलेटेड, साम्य अवस्था से रिलेटेड साक्ष्य। ठीक है। अब आप एक बार क्या करोगे, ये आपकी आ गई संपूर्ण अर्थ। क्या आ गई, संपूर्ण अर्थ। अब पहले आप एक बार इन सब महाद्वीपों को अपने माइंड में क्या करोगे, सेट करोगे। ठीक है। सबसे पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो मैं एक बार नोट करूंगा, आप इनको अपने माइंड में सेट करोगे। ये कौन सा है, ये आपका है उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक। फिर आपका इधर कौन सा था, ये आपका नीचे वाला है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, ये भी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ये है यूरोप। कौन सा, यूरोप। ये आपका अफ्रीका।
कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। और इधर ये है आपका एशिया। कौन सा? एशिया। ठीक है, एशिया और यूरोप को यहाँ कौन सा पर्वतमाला है? यहाँ आपकी यूराल नामक पर्वतमाला है, जो क्या करती है, एशिया और अफ्रीका को क्या करती है, अलग कर दी है। ये कौन सा? कैस्पियन सागर, ये काला सागर वगैरह वगैरह, ये भूमध्य सागर है, ठीक। तो ये, और इधर आपका नीचे ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा है? ये अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कितने हो गए आपके? 7 हो गए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 महाद्वीप। ये क्या है? सातों महाद्वीप है, ठीक है। अब इनकी आपको क्या करनी है? माइंड में लोकेशन सेट करनी है। जैसे ही मैं उत्तरी अमेरिका का नाम लूं तो आप ऊपर की ओर जाओगे, जैसे आप ऐसे खड़े हो। जैसे ही मैं उत्तरी अमेरिका का नाम लूं तो आप ऊपर की ओर जाओगे। दक्षिणी अमेरिका का नाम लूं तो आप उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे की ओर आपका माइंड जाएगा। फिर यूरोप तो यूरोप ऊपर की ओर। फिर आपका अफ्रीका तो अफ्रीका यूरोप के नीचे की ओर। फिर एशिया। फिर यहाँ क्या? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ ये आपका क्या है? ये द्वीप है जो, इसका नाम है, इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर, ठीक। और ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ठीक। तो ये मैन मेजर मेजर द्वीप और महाद्वीप है, जिसका अपने को आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका किधर? उत्तरी अमेरिका मैप में सबसे पश्चिम की ओर, और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे की ओर। फिर इधर आएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो ग्रीनलैंड ऊपर की ओर, उत्तर में, ठीक है। फिर यूरोप और अफ्रीका। फिर आपका एशिया और अफ्रीका के जस्ट नीचे क्या? मेडागास्कर। और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीचे सबसे नीचे दक्षिण में क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक। ये आपके हो गए क्या? महाद्वीप, सातों के सातों महाद्वीप, ठीक है। तो अब आपके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? अब ये तो अपन ने पढ़ लिया जिग्सो फिट। जिग्सो फिट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा था? एक तो, एक बार मैं पुनः आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि, एक तो यहाँ देखने को मिल रहा था, यहाँ कौन कौन से थे तो आपको अब याद आ जाना चाहिए, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप और मियर द्वीप, और एक यहाँ ब्राजीलियन उच्चभूमि और गिनी का तट, ठीक। वही क्या था? वो आपके 2D में था, ये आपके 3D में, ठीक है। वो आपकी अर्थ थी, वो 3D में थी, ये आपका 2D में हो गया। और इधर ये इथोपियन उच्चभूमि, और इधर ये पाकिस्तान और गुजरात, ये अब दक्षिणी अफ्रीका, और ये मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, और ये इंडिया, ये बंगाल की खाड़ी, और ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे में फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जिग्सो फिट आपके फिट हो गए। आपके फिट हुए कि नहीं हुए जिग्सो फिट? है, साम्य अवस्था आपके दिमाग में फिट हो गई ना? अब साम्य अवस्था विश्व के मैप में कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, ये आपके दिमाग में फिट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ये आपका था जिग्सो फिट। क्या था? जिग्सो फिट। तो अब क्या करें? पहले इसको नोट कर ले, या वो सीधे वापस आगे पूरा जीवाश्मी साक्ष्यों को समझें, जैसा आप बताओगे वैसा कर लेंगे। बोल रहे सर कि थोड़ा हमें आप नोट भी करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? जो आपने ये बताया इनको नोट करवा दीजिए। तो अपन अब वापस चलते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे वापस। अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे क्या, इसके बारे में नोट डाउन करेंगे। किसके बारे में? जो अपन ने साम्य अवस्था से रिलेटेड जो भी साक्ष्य पढ़े उनके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा
नोटिंग वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप हेडिंग क्या दोगे आप? साम्य अवस्था, साम्य अवस्था यानी जिग्सो फिट। क्या दोगे? जिग्सो फिट, साम्यावस्था, ठीक है। क्या हेडिंग दोगे? साम्यावस्था। इसमें क्या कहा? इसमें वेगनर महोदय के अनुसार क्या कहा? वेगनर महोदय ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र क्या एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्यावस्था बनाए हुए नजर आते हैं। अल्फ्रेड, इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप क्या लिखोगे? तो इसमें लिखोगे क्या कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, जैसा देखा है वैसा ही आपको यहाँ क्या करना है? नोट करना है। क्या नोट करना है? कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार क्या है? वर्तमान में विभिन्न महाद्वीप अनुसार क्या है? वर्तमान में भी, वर्तमान में विभिन्न महाद्वीप, क्या हुआ वर्तमान में विभिन्न महाद्वीपों का? तो वर्तमान में विभिन्न महाद्वीपों का क्या हुआ? वर्तमान में विभिन्न महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए नजर आते हैं। वर्तमान में विभिन्न महाद्वीप, महाद्वीप के, वर्तमान में विभिन्न महाद्वीप के तटीय क्षेत्र क्या एक दूसरे से क्या हुए? एक दूसरे से जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्यावस्था क्या हो रहा है? साम्यावस्था बनाए हुए नजर आते हैं, नजर आते हैं, जो कि, जो निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, जो क्या है? निम्नलिखित हैं। क्या कहा कि अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार वर्तमान में विभिन्न महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए नजर आते हैं, जो क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला कौन सा देखा आपने? सबसे पहला आपने देखा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग क्या हुए हैं? पूर्णतः जुड़े हुए हैं या साम्य अवस्था बनाए हुए हैं। मुख्यतः इसमें भी मुख्यतः कौन सा? ब्राजील का उच्च भाग और गिनी की खाड़ी एक दूसरे से साम्य अवस्था में हैं। अब आप नोट करोगे नेक्स्ट एक नंबर, इसी में, किसी में साम्य अवस्था वाले साक्ष्य में क्या है? पहला पहला नंबर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग। कौन सा भाग? दक्षिणी अमेरिका का आपके पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग यानी कोष्टक में लिख सकते हो ब्राजील, कौन सा? कोष्टक में क्या लिख दोगे? दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और कोष्टक में लिख दोगे ब्राजील का उच्च भाग, ब्राजील का उच्च, ब्राजील का उच्च भाग, ठीक। दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग। पश्चिम भाग में मुख्यतः कौन सा आपका? तो मुख्यतः गिन्नी की खाड़ी। कोष्टक में क्या लिखते? पश्चिम भाग के कोष्टक में
गिनी की खाड़ी। ये क्या है? पश्चिमी भाग क्या है? पश्चिमी भाग पूर्णतः जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए हैं। पश्चिमी भाग पूर्णतः जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए नजर आते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एविडेंस। दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखोगे, दूसरा कौन सा आपका? तो ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग है ओम। कौन सा? ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग एवं कौन सा? ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग और कौन सा? ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग है एल्स मियर। कौन सा द्वीप? एल्स मियर द्वीप। और कौन सा? और आपका बेफिन द्वीप। कौन सा द्वीप? ग्रीनलैंड का पश्चिमी भाग एवं एल्समियर द्वीप व बेफिन द्वीप का पूर्वी भाग। एल्समियर द्वीप द्वीप तथा बेफिन द्वीप का पूर्वी भाग। कौन सा? ग्रीनलैंड का पश्चिम भाग, एल्समियर द्वीप तथा बेफिन द्वीप का पूर्वी भाग। ये क्या है? पूर्वी भाग कहाँ भूवैज्ञानिक या भूतकाल में एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए थे। पूर्वी भाग भूवैज्ञानिक काल, भूवैज्ञानिक भूतकाल। कौन सा काल? भूवैज्ञानिक भूतकाल में क्या थे? भूतकाल में एक दूसरे क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्यावस्था बनाए हुए थे या साम्यावस्था बनाए हुए थे। कौन कौन से? तो इसमें आपको इम्पोर्टेंस, बाकी लैंग्वेज तो आप अपनी खुद की यूज कर सकते हो, लेकिन ग्रीनलैंड का याद रखना है। कौन सा किनारा? पश्चिमी, और एल्समियर द्वीप और बेफिन द्वीप का पूर्वी भाग। ठीक है, बाकी आप अपनी अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक, तो अपन ये हो गया दूसरा साक्ष्य। अब तीसरा क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे, तीसरा कौन सा है? तीसरा आपके अफ्रीका का हॉर्न या इथोपिया का उच्च भाग। तीसरा है अफ्रीका का हॉर्न, या तो अफ्रीका का हॉर्न कहो या इथोपिया का उच्च भाग। कौन सा भाग? इथोपिया का उच्च भाग। कहाँ से? पाकिस्तान एवं गुजरात से साम्य अवस्था बनाए हुए। कहाँ पे? उच्च भाग पाकिस्तान एवं गुजरात से साम्यावस्था बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं या थे। ठीक, और कहाँ पे था? और कहाँ पे? इसी में लिखोगे। और कहाँ पे? अफ्रीका, मेडागास्कर, कहाँ पे? तथा कहाँ पर? तो आपने देखा था अफ्रीका का दक्षिणी भाग, अफ्रीका कौमा मेडागास्कर, गास्कर कौमा
भारत का कौन सा? भारत का आपके मेडागास्कर, अफ्रीका मेडागास्कर एवं भारत का पश्चिमी तट भी क्या है? पश्चिमी तट भी एक दूसरे से क्या है आपके? पश्चिमी तट भी एक दूसरे से क्या दिख रहा है? तट पूर्णतः एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए हैं। क्या है? तट एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए, पूर्णतः जुड़े हुए या साम्यावस्था बनाए हुए हैं। नोट करो। क्या कहा? कि अफ्रीका का हॉर्न या इथोपिया की उच्चभूमि कौन सी? आपकी इथोपिया की उच्चभूमि। कहाँ से? पाकिस्तान और गुजरात से, तथा अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत का पश्चिमी तट भी क्या है आपके? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे नेक्स्ट। ये कौन सा हो गया? 3 नंबर। तो 4 नंबर क्या देखेंगे इसी में? जिक्सो फिट में स्वतः कौन सा एग्जाम्पल देखा आपने? वर्तमान की बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमोत्तर तटीय भाग। कौन सा? वर्तमान वर्तमान की बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमोत्तर, कौन से? पश्चिमोत्तर भाग। कौन सा? वर्तमान की बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग? पश्चिमोत्तर भाग। क्या हो रहे हैं? पश्चिमोत्तर तटीय भाग क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए या साम्य अवस्था बनाए हुए हैं। पश्चिमोत्तर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमोत्तर कौन से तटीय भाग एक दूसरे, एक दूसरे से जुड़े हुए या साम्यावस्था बनाए हुए हैं। ये क्या हो गया आपके? साम्यावस्था के पक्ष में तर्क। फिर क्या कहेंगे अपन? कि इन विभिन्न साम्यावस्था वाले क्षेत्रों में क्या है? इन विभिन्न साम्यावस्था वाले क्षेत्रों में जहाँ तटीय भाग पूर्णतः जुड़े हुए महसूस नहीं होते हैं, महसूस होते हैं, उस क्षेत्र में संपूर्ण साम्यावस्था निम्नलिखित कारणों से नहीं प्राप्त हो रही है। संपूर्ण साम्यावस्था निम्नलिखित कारणों, कौन से कारणों से प्राप्त नहीं हो रही है? तो उन कारणों को अपन देखेंगे। उन आप अपन ने 2 कारणों पर चर्चा की। कौन कौन से? तो एक आपका कारण था तटीय क्षेत्र की संरचना में क्या आएगी? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप, और दूसरा सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन की क्रिया से, अपर्दन की क्रिया से। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि इन, क्या लिखेंगे? कि इन विभिन्न साम्यावस्था वाले क्षेत्रों में, इन विभिन्न, इन विभिन्न साम्यावस्था वाले क्षेत्रों में, साम्यावस्था वाले क्षेत्रों में क्या है? जहाँ तटीय भाग पूर्णतः जुड़े हुए महसूस नहीं होते हैं, वाले क्षेत्रों में, जहाँ तटीय भाग पूर्णतः जुड़े हुए महसूस होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए महसूस तो होते हैं।
उस क्षेत्र में संपूर्ण साम्यावस्था नहीं पाए जाने के क्या कारण है? तो उनके दो कारण है। कौन कौन सा? एक तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, और दूसरा कौन सा? सागरीय तरंगे महसूस होते हैं उस क्षेत्र में संपूर्ण साम्यावस्था होते हैं उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में संपूर्ण साम्यावस्था उस क्षेत्र में क्या है? संपूर्ण साम्यावस्था साम्यावस्था नहीं दिखने के निम्नलिखित कारण है। साम्यावस्था नहीं पाए जाने के निम्नलिखित कारण है। अब कौन कौन से कारण है? पहला कारण तो कौन सा है आपका? तटीय क्षेत्र की संरचना नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बदल गया। पहला क्या है आपका? तटीय क्षेत्र की संरचना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों क्या हुआ कि तटीय क्षेत्र की संरचना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बदल गई। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका? दूसरा क्या हो सकता है कि संभवतः सागरीय तरंगे भी इतने बड़े भूवैज्ञानिक काल में अपरदन कर संरचना में बदलाव कर दिए हो। ये भी संभव है। संभवतः संभवतः क्या है आपका? क्या संभव है? और कि सागरीय तरंगे इतने बड़े भूवैज्ञानिक कालक्रम में इतने बड़े भूवैज्ञानिक काल में अपरदन कर यानी काल में अपरदन कर क्या कर दिए? वे भूवैज्ञानिक काल में क्या कर दिए? अपरदन कर संरचना में बदलाव कर दिए। कर संरचना तटीय संरचना में बदलाव कर दिए कर दिए। तो ये हो गया आपके साम्यावस्था नहीं दिखने के कारण। क्या हो गया? साम्यावस्था नहीं दिखने के कारण। ठीक है। तो ये साम्यावस्था नहीं दिखने के दो कारण हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साम्यावस्था है ही नहीं, साम्यावस्था तो है। तो कहाँ मिलेगी? तो आप तटीय क्षेत्र में 200 से 300 मीटर की गहराई पर इन स्थानों पर पूर्णतः साम्यावस्था की प्राप्ति होती है। क्या लिखोगे? परंतु परंतु क्या लिखोगे? परंतु लिखोगे परंतु तटीय क्षेत्र में। कहाँ तटीय क्षेत्र में? 200 से 300 मीटर की गहराई पर। परंतु किस क्षेत्र में? तटीय क्षेत्र में 200 से 300 मीटर की गहराई। कहाँ पर? 200 से 300 मीटर की गहराई पर इन स्थानों पर क्या मिलेगी? पूर्णतः साम्य अवस्था की प्राप्ति होती है। गहराई पर इन स्थानों पर पूर्णतः साम्यावस्था इन स्थानों पर पूर्णतः साम्यावस्था की
प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्राप्ति होती है आपकी। कहाँ पे? 200 से 300 मीटर की गहराई पर। इसको कर दिए नोट। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं? इस आधार इस आधार पर हम या आप लोग कह सकते हैं, या वेगनर महोदय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस आधार पर क्या कह सकते हैं? इस आधार पर कह सकते हैं कि लगभग कब, कह सकते हैं कि लगभग लगभग कब, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था? 200 मिलियन वर्ष पूर्व या भूवैज्ञानिक काल में लग इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व या भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक काल में क्या किया? आपके भूवैज्ञानिक काल में क्या थे? ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। काल में यह महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे और विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति पर मौजूद है। और क्या है? और विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति पर मौजूद है। क्या है? मौजूद है। तो ये क्या देख लिया अपन ने? ये अपन ने देख लिया जिग्सो फिट यानी साम्य अवस्था। क्या देख लिया अपन ने? साम्य अवस्था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ पूरा। आप जिस किसी के कहीं छूट गया तो वो अपना क्या कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। अपने आज यहाँ से शुरू किया साम्य अवस्था से। इसको नोट कर लो, किसी का कहीं छूट गया तो जल्दी से कर लो। फिर इसमें कहीं रह गया नोट डाउन कर लो फटाक से। फिर इसको कर लो। बस यहाँ तक अपना हो गया क्या? आज का कौन सी साम्य अवस्था के पक्ष में साक्ष्य। अब अपन देखेंगे क्या? अब अपन देखेंगे पुराजीवाश्मी साक्ष्य। कौन से? पुराजीवाश्मी साक्ष्य। पुराजीवाश्म साक्ष्य। कौन से साक्ष्य? तो आपके पुराजीवाश्म साक्ष्य यानी पैलियो, क्या होगा? पैलियो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा एविडेंस? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो ये अभी अपन देखेंगे। इसमें इसमें सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? पूरा जीवाश्मी साक्ष्य देखने जा रहे हैं। इसमें अपन किसके बारे में देखेंगे? इसमें अपन वनस्पति और जीव जंतु जो जिनके क्या मिल रहे हैं, पूरा पूरा मतलब जीवाश्मी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो प्राचीन टाइम के वनस्पति और जीव जंतुओं के क्या मिल रहे हैं? पूरा क्या कहते हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आपके? साक्ष्य। तो इसमें आपको पहले क्या करना है? पहले आपको
मैं यहाँ नोट कुछ नाम नोट डाउन करूंगा, आपको भी क्या करना है, उनको अपनी कॉपी में ये हेडिंग देके नोट डाउन कर लेना, फिर अपन उनको समझते हैं आखिर वो कहाँ पे है, कौन से क्या है। सबसे पहला है ग्लासोप्टेरिस। कौन सा है? कौन सा है? ग्लासोप्टेरिस। कौन सा? ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस। दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है? दूसरा है मिस्टोसोरस। मिस्टोसोरस। कौन सा है? मिस्टोसोरस। तीसरा कौन सा आपका? साइनोग्नेथस। साइनोग्नेथस। एक बार आप भी बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। साइनोग्नेथस। कौन सा है? साइनोग्नेथस। क्या बोलोगे? साइनोग्नेथस। और लास्ट चौथा है मिसोसोरस। चौथा कौन सा है? मिसोसोरस। मिस्टोसोरस और मिसोसोरस, दो तो याद हो गए आसानी से। मिस्टोसोरस और मिसोसोरस। ये क्या आपका? ये तो है मिस्टोसोरस। और ये क्या है? मिसोसोरस। दो तो सोरस सोरस से याद हो गए, मिस्टो और मिसो। मिस्टो और मिसो। मिसो क्या? मिसो आप जहाँ पे नए कपड़ा वगैरह जो ऐप है उसके बारे में ऐसे याद रख सकते हो, मिसो। कैसे भी करके आपको क्या है, दिमाग के अंदर फिट रखना है, मिस्टो। आप किसी को क्या कहते हैं? आप किसी को मिस्टर कहते हो कि नहीं कहते हो? मिस्टो नहीं, लिस्टो। क्या है ये? लिस्टो। लिस्टो सोरस। कौन सा सोरस है? लिस्टो, ना कि मिस्टो। लिस्टोसोरस, ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसोरस, साइनोग्नेपथस और मिसोसोरस। लिस्टो, मिसो। लिस्टो, मिसो कौन सा आपके? कौन सा? ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसोरस, साइनोग्नेथस, मिसोसोरस। कौन कौन से? तो आपके ग्लासोप्टेरिस, मिसोसोरस, साइनोगनेथस, मिसोसोरस। तो आप भी एक बार मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको भी क्या होगा, एक बार दिमाग में तो जाएगा। जो नया नया आदमी आता है तो उसके सबसे पहले अपन क्या है, उसका नाम जानते हैं, नाम याद करते हैं। एक बार पूछते हैं भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं भैया आपका नाम, या सर आपका नाम, या मैम आपका क्या नाम है। तो फिर धीरे धीरे उसका नाम याद होता है, फिर उसके काम पे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इनके भी पहले आपको क्या कर रहे हैं, नाम। ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसोरस, लिस्टोसोरस, साइनोगनेथस, साइनोगनेथस और मिसोसोरस। क्या है? मिसोसोरस। ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा, मैं आपको एक क्या बता देता हूँ, मैं आपको एक इसके बारे में थोड़ा ऐसे मजाकिया ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आपको क्या रह जाए, ये आसानी से याद रह जाए। क्या है कि आप कहीं गए हुए थे। आप क्या थे? आप कहीं गए हुए थे, बाहर से आए। मान लो आप कहीं बाहर से आए, बाहर से आए तो आपको क्या दी? आपकी सिस्टर थी, आपकी सिस्टर ने आपको क्या लाके दी? आपको सिस्टर ने आपको एक पानी की गिलास लाके दी। क्या लाके दी? पानी की गिलास। क्योंकि कि भैया बाहर से आए हैं तो उनको क्या, उनको पानी पिलाते हैं, ठीक है। या कोई भैया ने किसको, बहन को ला के, आप दोनों मान सकते हो। जो भैया है वो बहन का मान सकते हो, और जो बहन है वो भैया का मान सकती है। तो मान लो यहाँ कोई बहन गई हुई थी, क्या यहाँ क्या हुआ? बहन, आप यहाँ भैया का एग्जाम्पल लेके रखोगे तो आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ आप बाहर से आए, मान लो आप भैया हो, तो आपकी सिस्टर थी, उसने आपको एक पानी की लाके क्या दी? गिलास दी। आपने पानी पिया और आपने क्या किया? रिलैक्स किया। पहले बहन ने क्या कहा, पहले भैया को रिलैक्स करवाते हैं वरना डांट पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, एकदम रिलैक्स किया, ठीक है। आराम से पानी वानी पिलाया,
मान लो चाय पानी कुछ भी आपने पिलाया, आपने क्या कर लिया, गिलास दिया आपको किसकी, पानी की मान लो या चाय की मान लो। मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, पानी की गिलास दी आपको। क्या दी, पानी की गिलास। फिर आपको क्या दिया, फिर आपको एक क्या दी, फिर आपको एक लिस्ट पकड़वा दी। क्या दी, एक लिस्ट दे दी। क्या दे दी, लिस्ट। पहले पानी की गिलास गिलास दी, फिर आपको एक लिस्ट दे दी। क्या दे दी, आपको एक लिस्ट दे दी। ठीक है। तो आप गिलास से सबसे पहले कौन सा है, गिलास ऑफ टेरिस। कौन सा, गिलास यानी गिलास ऑफ टेरिस। कौन सा, गिलास दिया, गिलास ऑफ टेरिस। उसके बाद लिस्ट दिया यानी लिस्टोसोरस। आपको सबसे पहले पानी पिलाया, फिर आपको एक लिस्ट दे दी। ठीक है। फिर उस लिस्ट में कुछ क्या लिखा हुआ था, कुछ सामान लिखा हुआ था। आपको क्या कहा कि आप मार्केट जाओ, ये सामान लेके आ जाओ। तो आपने कहा आखिर पैसे, पैसे का हिसाब किताब किसके पास था, पैसे का हिसाब किताब घर वालों के पास था। तो आपने कहा अपनी सिस्टर को कि कहाँ से, मम्मी से या पापा के पास से क्या ला के दो, पैसे ला के दो। तो बहन ने क्या कहा, तो बहन ने आपको क्या दे दिया, बहन ने आपको ये क्या दे दिया, ये यहाँ आपके पप्पा जी के साइन किए हुए क्या दे दिया, क्या दे दिया, साइन किए हुए चेक दे दिया। साइन किए हुए क्या दे दिया, चेक। क्या दे दिया, साइन किया हुआ चेक। ठीक है। क्या हो गया, ग्लास ऑफ टेरिस यानी सबसे पहले क्या, पानी का ग्लास यानी ग्लास ऑफ टेरिस। फिर आपको क्या दिया, एक लिस्ट दिया, उस लिस्ट में कुछ सामान लिखा हुआ था, लिस्टोसोरस। फिर दिया साइन किया हुआ सेक यानी साइनोग्नेथस। साइन किया हुआ क्या दिया, सेक यानी साइनोग्नेथस। फिर आपको, फिर आप कहाँ जा रहे हो, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे कहाँ जा रहे हो, आप वापस बूट वगैरह पहन के वापस कहाँ जा रहे हो, आप वापस कहाँ, गो टू मार्केट। कहाँ जा रहे हैं, मिस कहाँ जा रहे हैं, मिस जा रहे हैं मार्केट। कहाँ जा रहे हैं, मिस मार्केट जा रहे हैं। तो मिसोसोरस, क्या हो गया, मिसोसोरस। तो इस प्रकार आप इनको सीरियल वाइज क्या कर सकते हो, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो, आज आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं उसी तरीके से याद रखो, लेकिन ये थोड़े क्या है, ये थोड़े डिफिकल्ट नेम है, क्या है, थोड़े मुश्किल नेम है। तो इनको अपन ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कैसे, कि अपने दिमाग में वहाँ, अब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो इनके नाम तो भूल जाओगे, लेकिन आपको ये चीज़ें आसानी से, मनोरंजन वाली चीज़ें क्या रह सकती है, आसानी से याद रह सकती है। तो आपको दिमाग में आएगा कि हमने पूरा जीवाश्म साक्ष्य देखे, तो उसमें सबसे पहले सिस्टर ने क्या ला के दी, ग्लास। क्या ला के दी, ग्लास। और सिस्टर सिस्टर होगी वो सोचेगी कि मैंने भैया को सबसे पहले क्या दी थी, ग्लास दी थी। फिर ग्लास के बाद मैंने उनको लिस्ट पकड़वा दी। फिर लिस्ट के बाद साइन किया हुआ चेक दे दिया। क्या दिया, साइन किया हुआ चेक। और ये चेक किसका था, मान लो आप केबीसी से आया था, आपके कहाँ से आया था, केबीसी से। यानी कौन बनेगा, करोड़पति से। तो ये चेक, और फिर आप क्या, आप जा रहे हो मार्केट, मिस कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, नहीं मिसोसोरस। तो इस प्रकार ग्लास, लिस्ट, साइन और मिस, इन चारों से आप ग्लोसोप्टेरिस, लिस्टोसोरस और साइनोग्नेप्थस और मिसोसोरस, इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। याद हो गए ना, हुए कि नहीं हुए याद, याद हुए कि नहीं हुए। अब अपन अब अपन इनके नाम, पहले पहले अपना उद्देश्य क्या था, इनके नामों से परिचय कर लें। क्या कर लें, इनके नामों से परिचय कर लें। ठीक है। अब ये तो हो गया आपके नाम का काम। अब ये क्या था आपका,
ये ग्लासोप्टेरिस था, ये क्या था? ये वनस्पति है। ये किसके साक्ष्य हैं? ग्लासोप्टेरिस वनस्पति के। वनस्पति के पहले आपको इनके ये मतलब आखिर ये क्या है, भाई जीव जंतु है या वनस्पति है, फिर अपन देखेंगे ये कहाँ कहाँ मिले। तो ग्लासोप्टेरिस क्या थे? आपके वनस्पति के साक्ष्य थे। और ये लिस्टोसोरस थे, ये आपके चार पांव वाला जंतु था। क्या था? चार पांव वाला, वाला क्या था? जंतु। क्या था? चार पांव वाला जंतु। आप भी चाहो तो ऐसे नोट करके, और वो उधर आप पीछे कोने में बना सकते हो, ताकि आप जब रिवीजन करो तब आपके दिमाग में आ जाए। छोटे छोटे ऐसे आप अपने आइडिया से बना सकते हो, ठीक है? नहीं बनाओ, यदि दिमाग में रख लो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। फिर था साइनोग्नेप्थस, ये क्या थे? ये आपके रेप्टाइल थे। क्या थे? ये रेप्टाइल थे। रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जंतु। और ये मिसोसोरस, ये भी क्या थे? ये भी आपके रेप्टाइल थे। रेप्टाइल यानी रेंगने वाले, रेंगने वाले जंतु। तो ये क्या थे आपके? ग्लासोप्टेरिस। ग्लास क्या थी? ग्लास किसकी? लकड़ी की बनी हुई थी। हैं? तो क्या हो गई? वनस्पति। ठीक है। और लिस्टोसोरस यानी चार पांव वाले जंतु थे। साइनोग्नेप्थस रेप्टाइल थे, और मिसोसोरस भी रेप्टाइल थे। ये दोनों तो क्या थे आपके? रेप्टाइल। ये था चार पांव वाला जंतु, और ये थी आपकी वनस्पति। ठीक है। ये थी आपकी वनस्पति। क्यों ये रेप्टाइल किसको खाएंगे? वनस्पति को। और या देखो, ये चार पांव वाला जंतु वनस्पति खाएगा, और चार पांव वाले जंतु को रेप्टाइल, या रेप्टाइल को चार पांव वाला जंतु। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसोरस, साइनोग्नेप्थस और मिसोसोरस। नोट कर लीजिए इनको आप, नोट कीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई किंतु परंतु हो तो आप अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, बता सकते हो आप। मैं आपके कमेंट यहाँ पे देख लूंगा। ये देख रहे हो आप, सामने आ रहे हो। अभी किसी का कोई कमेंट नहीं है, सभी के क्लियर हो रहा है। ठीक है। सभी के क्लियर हो रहा है ना? सब बोल रहे सर हमारे क्लियर हो गया, नाम भी याद हो गए बड़ी आसानी से। हमने ग्लास में पानी पिया, फिर लिस्ट ली, फिर साइन वाला सेक लिया, और फिर गो टू मार्केट। मिस कहाँ चले गए? मार्केट। मिस कहाँ चले गए? मिस चले गए आपके मार्केट। तो अब इनको अपन, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसको मैं कर रहा हूँ, ये आपने बना लिया होगा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। ठीक है। ये साइन वाला सेक और मिस गए। अब काम, अब अपना इनका इतना ही काम था, इनको याद करना था। ठीक है। अब अपन अब अपन क्या देखेंगे? अब आखिर ये वनस्पति कहाँ पाई गई? अब ये वनस्पति अपने को कहाँ पे देखने को मिली? तो ये सबसे पहले आप शुरू करोगे कहाँ से? तो जैसा मैं आपके, अब मैंने आपको वहाँ मैप इसलिए दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि आपके महाद्वीप दिमाग में सेट हो गए होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके विश्व मैप अब दिमाग में मोटा मोटा सेट है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। तो अब यहाँ उसका अपन यूटिलाइज करेंगे। यहाँ सबसे पहले अपन देखते हैं ये ग्लासोप्टेरिस कहाँ पाया जाता है। तो ये यहाँ, अब मैं पहले तो मैं एकदम ये क्या बनाऊंगा? गोले गोले बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप इन गोलों से समझ जाओगे। फिर इन ये गोले क्या है? आपके एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और अंतिम में यहाँ।
अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप इन गोलों से समझ गए, ये यहाँ पर थी खत्म हो रही है। तो ये आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? यस, ये कौन सा महाद्वीप हो गया आपका? ठीक है, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है आपका? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। और ये आपका अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका में, अफ्रीका से फिर भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ पे? ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए गए आपके? तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका। वनस्पति कौन सा? ग्लास। कौन सी? पानी वाली ग्लास, यानी ग्लास ऑफ टेरिस। कहाँ पे? आपके सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में भी इनका देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपके? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये यहाँ आपके कौन देखने को मिलता है? तो ग्लास ऑफ टेरिस। कौन मिलेगा? तो ग्लास ऑफ टेरिस। फिर लिस्टोसोरस कहाँ मिलेगा? लिस्टोसोरस, लिस्टोसोरस के भी अब मैं पॉइंट बनाऊंगा, और आशा करता हूँ कि अब की बार तो आपको नाम भी नहीं बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये आपका अफ्रीका से शुरू हो रहा है। फिर ये, फिर ये। ये ये कौन सा है आपका? अफ्रीका। और ये भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। और ये आपका अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। आपका लिस्ट कहाँ मिली? लिस्ट मिली अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका में। कहाँ कहाँ पे? चार पांव वाले जंतुओं के अवशेष कहाँ मिल रहे हैं? पूरा जीवाश्मी अवशेष कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? तो आपके अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका में। कहाँ कहाँ? अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका में। ठीक है, फिर अपने रह गए ये रेप्टाइल जीव। कौन से? रेप्टाइल वाले। तो रेप्टाइल कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो आपके रेप्टाइल, रेप्टाइल के दोनों रेप्टाइल। ठीक है, दोनों रेप्टाइल आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ये आपके ऐसी गैसी सीधी लाइन बनेगी। अब आप समझ गए होंगे ये कौन से महाद्वीप हैं। ये तो आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका। रेप्टाइल कहाँ पाए गए? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। कहाँ पाए? दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका। तो इस प्रकार अपने को क्या देखा है, मतलब भाई जैसे ग्लास ऑफ टेरिस है, तो ग्लास ऑफ टेरिस आखिर इन चार महाद्वीपों में कैसे गया? हम्म, भाई वनस्पति है ना, तो वनस्पति इन चार महाद्वीपों में कितने हैं? ये चार और पांच महाद्वीपों में कैसे गई? दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका, अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आखिर इनके बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी ये यहाँ कैसे पहुंची? ये यहाँ पे कैसे पहुंची? तो आप भी इनके पीछे उनको बना दो। ठीक है, अब इनको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये डायग्राम बना दोगे तो आप जब जैसे ही बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज ऐसे थोड़ी कि हर चीज को लैंग्वेज से लिखेंगे। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ग्लास ऑफ टेरिस वनस्पति दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाई जाती है। अब क्या मतलब है? फिर तो ऐसे टाइम पास भले ही करते रहो।
इसका इसका कोई अर्थ नहीं। आप इस डायग्राम को बना दीजिए और फिर इसके साथ इसको बना दीजिए और इसके इन दोनों के साथ आप इसको बना दीजिए। ठीक, तो इन तीनों को भी आप अपनी नोटबुक में बना दीजिए। फिर क्या इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्या नहीं है, वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों पर पाया गया ये महाद्वीप वर्तमान में क्या है, एक दूसरे से क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको, हजारों किलोमीटर क्या है, दूर है। क्या है, हजारों किलोमीटर दूर। बीच में इनके क्या है, बीच में इनके जलीय भाग है। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं, तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि वनस्पति एवं जीवाश्म हजारों किमी चौड़े महासागर को विभिन्न महाद्वीपों पर तैर कर नहीं पहुंच सकते। क्या नहीं कर सकते, कि भाई वनस्पति हो या चार पांव वाला जंतु हो या रेप्टाइल हो, रेंगने वाले जीव हो, इनमें से एक भी इतने हजारों किलोमीटर लंबे महासागर को तैर कर नहीं जा सकते। क्या क्या नहीं कर सकते, तैर कर नहीं पहुंच सकते। अपनी क्या हुआ, तो अपन क्या कहेंगे कि अपनी विकास की प्रक्रिया में क्या है, महाद्वीपों पर और तैर कर जाकर और अलग अलग महाद्वीपों पर अपनी विकास की प्रक्रिया तो ये नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इन जीवाश्मी पुरा जीवाश्मी साक्ष्यों को देखकर ये सिद्ध होता है, क्या होता है, कि लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व या भूवैज्ञानिक काल में क्या था, आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व या भूवैज्ञानिक काल में आपका पेंजिया क्या था, आपका पेंजिया के रूप में एक संयुक्त वृहद महाद्वीप होगा। वृहद महाद्वीप होगा, जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी वनस्पति अलग अलग महाद्वीपों पर इसके अलावा संभव नहीं है। और उसके पश्चात क्या हुआ होगा, उसके पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या हुआ, विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति को प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या से कह सकते हैं, इस प्रकार वेगनर मोदी ने पुराजीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को साबित किया। किसके आधार पर, पुराजीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को क्या किया, साबित किया। ठीक है, तो अब आपने ये बना लिया होगा। अपन अब इसके बारे में थोड़ी नोट करने वाली बात कर लेते, बाकी आपको अब समझ में तो आ गया होगा। अब इन साक्ष्यों के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं वो बातें थोड़ी नोटिंग कर लेते हैं। क्या क्या कहेंगे कि ये सारे मतलब ये सब जीवाश्म वर्तमान की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए। ये सारे क्या लिखेंगे, ये सारे जीवाश्मी ये सारे जीवाश्म वर्तमान क्या लिखेंगे कि ये सारे जीवाश्म क्या करेंगे, ये सारे जीवाश्म वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान की कौन सी भौगोलिक भौगोलिक परिस्थितियों भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये सारे जीवाश्मी वर्तमान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्या है, विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए। परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए। क्या हुआ कि विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए। और ये महाद्वीप क्या है, ये महाद्वीप वर्तमान में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की चौड़ाई के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवस्थित है। महाद्वीपों पर पाए गए और ये महाद्वीप क्या है, और ये महाद्वीप क्या है, तो आप कहोगे ये महाद्वीप वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक दूसरे से, इसमें लिखोगे, और ये महाद्वीप वर्तमान में एक दूसरे एक दूसरे से एक दूसरे से क्या है, हजारों किलोमीटर की
हजारों किमी की चौड़ाई के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अवस्थित हैं, एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की चौड़ाई द्वारा एक दूसरे एक दूसरे से अलग 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 अवस्थित हैं। क्या है? एक दूसरे से अलग अलग अवस्थित हैं। तो इस आधार पर क्या कहेंगे? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वनस्पतियां एवं जीवाश्म क्या कहेंगे नेक्स्ट? इस आधार पर कह सकते हैं कि ये वनस्पतियां और क्या वनस्पतियां एवं जीवाश्म हजारों किमी चौड़े महासागर को क्या कहेंगे? इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वनस्पति तथा जीवाश्म इस हजारों किमी हजारों किमी चौड़े महाद्वीप महासागर महासागरों को क्या करेंगे? हजारों किमी चौड़े महासागरों को क्या करेंगे? तैर कर महासागरों को तैर कर विभिन्न महाद्वीपों पर नहीं पहुंच सकते। महासागरों को तैर कर या पार कर, महासागरों को तैर कर या पार कर विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों पर नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, क्या नहीं कर सकते? तैर कर या पार कर विभिन्न महाद्वीपों पर नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते और अपनी पहुंच भी नहीं सकते और इतनी दूरी पे पहुंच कर अपनी विकास की प्रक्रिया भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपनी विकास की प्रक्रिया भी विभिन्न महाद्वीपों पर नहीं कर सकते और अपनी विकास की प्रक्रिया भी नहीं कर सकते। अब वही जो अपन ने कहा लिखी थी, जो अपन ने पहले कौन से पूरा जीवाश्मी स्वाम्य अवस्था वाले साक्ष्य में जो लास्ट लाइन लिखी थी, उसी लाइन को क्या करना है? आप यहाँ दोहरा दोगे। क्या कर दोगे? यहाँ पे आप दोहरा दोगे। तो क्या लिखोगे? मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या लिखोगे कि नहीं दो भाई, विकास ही नहीं कर सकते। तो तो क्या कह सकते हैं? तो अपन इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं? इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व या भूवैज्ञानिक काल में पूर्णतः पेंजिया के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महाद्वीप क्या थे? एक पेंजिया के रूप में क्या थे? जुड़े हुए थे। तत्पश्चात क्या हुआ? इनका विभिन्न दिशाओं में विस्थापित होकर वर्तमान की अवस्थिति को प्राप्त कर लिए। और इस प्रकार वेगनर मोदी ने क्या किया? इस प्रकार लिख दोगे, वेगनर मोदी ने जीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत को क्या किया? साबित करने का प्रयास किया। क्या किया? आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को साबित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके। आज कौन कौन से साक्ष्य देख लिया अपन ने? तो आज अपन ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में
दो साक्ष्यों का वर्णन किया। कौन कौन सा? एक तो था आपका जी साम्य अवस्था से रिलेटेड। कौन सा? तो आप कहोगे सर साम्य अवस्था से रिलेटेड। और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका दूसरा आपका ये भी वाला। कौन सा? पूरा जीवाश्मी साक्ष्य। पूरा जीवाश्मी साक्ष्य। तो आप एक बार जाते जाते मेरे को बताओगे कि साम्य अवस्था कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। साम्य अवस्था कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो आप बोलोगे साम्य अवस्था सर एक तो आपके दक्षिणी अमेरिका के कौन सा? ब्राजील की उच्च भूमि और अफ्रीका के गिनी का तट। कौन सा? अफ्रीका के गिनी का तट। और दूसरा ग्रीनलैंड और एल्स मेयर द्वीप और बेफिन द्वीप वहाँ पे। और कहाँ पे? और आपकी अफ्रीका उच्च भूमि या अफ्रीका का हॉर्न या इथोपियाई उच्च भूमि और पाकिस्तान और गुजरात वाला क्षेत्र। और कहाँ पे? और आपका मेडागास्कर अफ्रीका और भारत का पश्चिमी तट और आपकी वर्तमान की बंगाल की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी तटीय भाग। ठीक है, वेरी गुड। आपको ये चीज याद हो गई। तो अब आप मेरे को ये बताओगे कि पुराजीवाश्मी साक्ष्य कौन कौन से थे। पुराजीवाश्मी साक्ष्यों के रूप में आपने किस किस को देखा? किस किस को देखा? बताओ देखे। तो अपने आपने सबसे पहले आपको अपनी सिस्टर ने क्या ला के दी? ग्लास। फिर ग्लास से क्या गिलास ला के दी? आपका दिमाग ठंडा हुआ तो आपको एक लिस्ट ला के पकड़ाई। क्या पकड़ाई? लिस्ट। फिर लिस्ट के बाद आपको क्या दिया? एक साइन किया हुआ सेक दिया। सेक के बाद आपको मिस रवान हो गए। आप रवान हो गए कहाँ पे? बाजार की ओर। तो इस प्रकार ग्लासोप्टेरिस। क्या? ग्लासोप्टेरिस, लिस्टोसोरस, साइनोग्नेथस। क्या? साइनोग्नेथस और मिसोसोरस। तो मेरे को ये बताओगे कि मिसोसोरस कैसा था? मिसोसोरस आखिर क्या था? ज- भाई जंतु था तो जंतु था तो कौन सा जंतु था? या वनस्पति थी? क्या थी? तो आप बोलोगे सर मिसोसोरस रेंगने वाला जंतु था। कौन सा था? रेंगने वाला जंतु। और उसमें साइनोग्नेथस। साइनोग्नेथस भी था आपका। साइनोग्नेथस भी रेंगने वाला ही जंतु था। और ये कहाँ पाए जा रहे थे? ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं? इनके पुराजीवाश्मी साक्ष्य कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो आप बोलोगे सर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये अपन और क्या देखा? और लिस्टोसोरस क्या था? चार पांव वाला जंतु था। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? आप कहोगे सर दक्षिणी अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका। कहाँ पे? अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका। फिर अब मैं पूछूंगा कि वनस्पति के साक्ष्य कहाँ देखने को मिल रहे हैं, या मैं बोल दूं ग्लासोप्टेरिस के साक्ष्य कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार आपके इमेज सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुराजीवाश्मी साक्ष्य। अब अपने नेक्स्ट क्लास में अपन कौन कौन से देखेंगे? तो पुरातन जलवायु के साक्ष्य, चट्टान की उम्र और जीवों का, विभिन्न जंतुओं का, एनिमल्स का विभिन्न दिशाओं में किसी किसी भी एनिमल का विभिन्न दिशा में क्या गतिमान होना। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर अपन इस सिद्धांत की क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? क्रिटिसिज्म करेंगे। इस प्रकार फिर अपन कंक्लूजन पे आएंगे। क्या आएंगे? इस सिद्धांत के कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया अपना आज का क्या, कौन से साक्ष्य? आपके साम्य अवस्था और पुराजीवाश्मी साक्ष्य। कौन से? साम्य अवस्था और पुराजीवाश्मी से रिलेटेड साक्ष्य। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी को नई दिशा देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।